एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो चेक कर लेना। बहुत ज्यादा ऑसम था, देखकर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिसोड का स्टार्टिंग में फूजी अपने घर में होती है जहाँ पर उनके घर में एक पार्टी हो रहा था। फूजी उसी पार्टी में बहुत बिजी होती है, साथ ही वो इस पार्टी को एंजॉय भी कर रही थी। इसके बाद वो ड्रिंक्स लाने के लिए बाहर आ जाती है जहाँ पर उसका मुलाकात होता है एक बंदे से जो कि एक छोटा बच्चा था, वो खेल रहा था और उसके बाद वो फूजी से आके टकरा जाता है। फूजी उस बच्चे को संभाल के कहती है क्या तुम सही हो, और उसके बाद वो लड़का कहता है हाँ वो सही है। इसी बीच उसका मदर भी इधर आ जाती है और उसके बाद वो कहती है क्या तुम फूजी हो। फूजी उस वुमेन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है आप कौन है। वो वुमेन अपने बारे में कह देती है, साथ ही वो एक वेडिंग के बारे में कहती है जहाँ पर इसी बात को सुनकर फूजी हंसने लग जाती है और ये बात बहुत पुराना होता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मासामुने हॉस्पिटल में आ गया था। तुम लोग जानते होगे इसके पहले वाले एपिसोड में मासामुने के हाथों में कुछ हो गया था, इन्फेक्शन टाइप का, और वो उसको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास आ चुका था। मासामुने अपना कंडीशन बता देता है जहाँ पर वो डॉक्टर मासामुने को अच्छे से देखता है और उसके बाद वो कहता है मैंने तुम्हारा चेकअप कर लिया और देखकर तो ऐसा लगता है ये बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, यानी बहुत काम करते हो, तो इसको तुम्हें थोड़ा रेस्ट देना होगा। अपने बॉडी को तुम आराम दो और थोड़ा हैप्पी रहो। खैर इसके बाद मैं तुम्हारा ब्लड टेस्ट भी कर दूंगा। साथ ही अगर तुम्हारे पास टाइम है तो एक वीक के बाद मेरे पास आ जाना और कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जहाँ पर मासामुने हाँ कहकर बाहर आ गया था। अपने घर जाते हुए मासामुने उसे डॉक्टर की बातों के बारे में सोच रहा था। वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। जब से वो अंतकाकी के साथ एक ही बॉन्डिंग में आ चुका है तब से ये प्रॉब्लम उसके साथ आ गया है, तो इसके बाद से ही ऐसा हो सकता है। इसके बाद वो आगे देखता है जहाँ पर बहुत लोग इधर ही आ रहे थे और इसके बाद मासामुने को याद आ जाता है उनका न्यू ईयर आ चुका है और इसलिए लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोचोरू फुताबा को, जहाँ पर वो दोनों रेस्टोरेंट पे होता है और एक साथ ही बातें कर रहे थे आने वाले ईयर में वो लोग क्या करने वाला है। और इसके बाद वो लोग बाहर नोटिस करता है जहाँ पर बहुत सारे लोग इधर आए हुए थे, उनके पास अपने फ्रेंड होता है और वो लोग फन कर रहे थे। इसी सीन को देखकर कोचोरू कहती है कल प्रेसिडेंट न्यू ईयर आ चुका है तो आपका क्या हाल है। जहाँ पर फुताबा कहती है न्यू ईयर के टाइम में मेरे घर में बहुत सारे रिलेटिव आता है जहाँ पर उनके बहुत सारे बच्चे हैं और उन सबको मुझे संभालना होता है और इसलिए मेरा न्यू ईयर बहुत ज्यादा बुरा जाता है। कोचोरू कहती है ये तो बहुत ज्यादा दुख की बात है और उसके बाद ही फुताबा कहती है तुम सही हो लेकिन मुझे भी फन करना है, यानी न्यू ईयर को हम लोग ऐसे नहीं जाने दे सकते। ये हमारे पास एक मौका है, मुझे भी अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करना है। कोचोरू कहती है क्या आप भी दोस्तों के साथ मजे करना चाहती हो, यानी एक साथ घूमना चाहती हो। फूजी कहती है हाँ तुमने सही कहा, मैं इसी बात को कहने वाली थी, लेकिन जो भी हो मेरे दिमाग में एक प्लान आ चुका है, हम लोग एक साथ ही घूम सकते हैं। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे ही बाहर देख रहे थे जहाँ पर मासामुने उस रेस्टोरेंट के आगे से जा रहा था। मासामुने को देख लेता है और उसके बाद वो लोग मैसेज करके उसको अपने पास बुला लेता है। सीन आता है अताकाकी के घर में जहाँ पर वो अकेले बैठी थी और वो एक बात को सोच रही थी। जहाँ पर इसके पहले वाले एपिसोड में अताकाकी मासामुने के घर गई थी। मासामुने और अताकाकी के बीच में बहुत अच्छी बातें हो रहा था, लेकिन इसी बीच मासामुने को कुछ हो जाता है कि पेट में पेन होना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद वो टॉयलेट में जा चुका था। इसके बाद मासामुने अपने मोबाइल से ही अंतकाकी के साथ बात करता है जहाँ पर वो लिखता है अंतकाकी मुझे माफ कर देना लेकिन तुम्हारा प्रेजेंट उधर है, यानी कहाँ पर है वो प्लेस बता देता है। साथ ही वो बर्थडे के लिए विश करता है और वो ये भी कहता है अब के टाइम के लिए तुम अपने घर जा सकते हो। अंतकाकी के लिए ये बात बहुत अजीब था। खैर इसके बाद वो अपने प्रेजेंट को लेकर जाने वाली थी, लेकिन इसी बीच वो नीचे देखती है जहाँ पर एक डायरी नीचे गिरा हुआ था और वो ओपन होता है। अंतकाकी इसको उठा लेती है और इधर लिखा हुआ था मासामुने एक वुमेन से रिवेंज लेना चाहता है। इसी बात को जानकर अंतकाकी सोचने लग गई थी ये वुमेन कौन हो सकता है, क्या वो अंतकाकी है, लेकिन उसने मासामुने के साथ ऐसा क्या किया था जो कि मासामुने उससे रिवेंज लेना चाहता है। अंतकाकी इसी बात को सोच रही थी जहाँ पर सिनो कहती है मास्टर टीवी का शो एंड हो चुका है, क्या आप इसके बारे में नहीं जानती। अंतकाकी प्रेजेंट माइंड पे आ जाती है और उसके बाद वो कहती है मुझे माफ कर देना, मुझे पता ही नहीं था शो एंड हो गया है, जान गई थी। अंतकाकी किसी बात को बहुत ज्यादा सोच रही है तो इसीलिए वो कहती है न्यू ईयर का टाइम है, क्या आपके पास कोई प्लान नहीं है दोस्तों के साथ घूमने का। अंतकाकी कहती है बाहर बहुत ठंड है तो क्या तुम अपने मास्टर को ऐसे बाहर भेजना चाहती हो, बाहर नहीं जाना चाहती। और उसके बाद योसिनो कहती है मैं तो आपसे ये कह रही थी क्या आपके पास कोई प्लान नहीं है। अंतकाकी जान चाहती है योसिनो सीरियस थी और इसलिए वो कहती है
हाँ तुम सही हो, मेरे पास कोई प्लान नहीं है। और इसके बाद ही सीन आता है रेस्टोरेंट पे, जहाँ पर मासामुने अपने दोस्तों के पास आ चुका था। कोचोरू और फुताबा के साथ बातें करके मासामुने हैप्पी होता है और उसके बाद वो अपना कंडीशन भी बता देता है, यानी वो थोड़ा वीक है। खैर इसके बाद फुताबा कहती है वैसे क्या तुम बिजी हो, जहाँ पर मासामुने इसके लिए ना कह देता है, यानी वो बिजी नहीं है। और उसके बाद फुताबा कहती है तो ये बहुत अच्छा बात है, यानी मेरे पास भी एक प्लान था और इसके लिए तुम फ्री हो। और उसके बाद वो कह देती है वो लोग एक साथ ही उनके न्यू ईयर फेस्टिवल में जाना चाहते हैं। मासामुने इसके लिए हाँ कह देता है, यानी वो अपने दोस्तों के साथ जा सकता है। लेकिन इसके बाद ही फुताबा कहती है अगर ऐसा बात है तो मासामुने तुम्हें अपने दोस्तों को भी बुला लेना चाहिए। और उसके बाद वो कहती है अताकाकी को तुम फोन करके बुला सकती हो। मासामुने बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है नहीं वो नहीं आने वाली। फुताबा कहती है लेकिन क्यों। और उसके बाद मासामुने कहता है वो बहुत ज्यादा बिजी होगी, साथ ही यूसिनो भी बहुत बिजी है और इसीलिए वो दोनों नहीं आने वाले। इसी बात को सुनकर फुताबा कहती है ये तो बहुत बुरा बात है, लेकिन मैं एक बात को जानती हूँ, फूजी इसके लिए रेडी होगी। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है फूजी को, जहाँ पर वो एल्बम देख रही थी। वो तो में फूजी और मासामुने एक साथ होता है और वो लोग बहुत छोटे थे, यानी ये उनका बचपन का फोटो था। फिर इसके बाद फूजी फ्लैशबैक यानी उसी वेडिंग के दिन में आ जाती है, जहाँ पर मासामुने वेडिंग में खाने में बिजी होता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है फूजी को, जहाँ पर वो अपने मॉम के साथ थी। फूजी बहुत सारे लोगों को एक साथ देखकर डरी हुई थी। खैर इसके बाद मासामुने की मॉम फूजी की मॉम के पास आ जाती है, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। मासामुने की मॉम कहती है मेरा बच्चा भी इतना ही बड़ा है। और उसके बाद वो मासामुने को इधर बुला लाती है। मासामुने खाने का प्लेट लेकर इधर आ गया था और उसके बाद वो कहता है एक डिश कहाँ पर है, जो वो बहुत टाइम से फाइंड कर रहा था। खैर इसके बाद मासामुने की मॉम कहती है तुम्हारे आगे तुम्हारा दोस्त है, क्या तुम उसको बुलाना नहीं चाहते। जहाँ पर मासामुने की इस हाल को देखकर फूजी बहुत डर जाती है। मासामुने अपने मॉम की बातों को सुनकर एक टाइम के लिए स्टॉप हो चुका था। खैर इसके बाद वो अपने पॉकेट से चिकन का लेग पीस बाहर निकाल लेता है और उसके बाद वो कहता है ये बहुत बड़ा है और ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जहाँ पर वो ये पीस फूजी को दे देता है। फूजी और बाकी सब लोग ये सीन देखकर हंसने लग गए थे, क्योंकि ये सीन ऐसा ही था। पर इसके बाद मासामुने का डैड कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, खाने की चीज को अपने पॉकेट में तुम नहीं रख सकते। मासामुने अपने डैड से डर जाता है। खैर जो भी हो, ऐसे वो लोग एक साथ आ चुके थे और तब से ही फूजी मासामुने को जानती है। खैर इसी बीच उसके मोबाइल पे एक मैसेज आ गया था। पापा कहती है मासामुने, कोचोरू और मैं रेडी हो चुके हैं फेस्टिवल में जाने के लिए, क्या तुम भी आना चाहती हो। मुझे इसके लिए हाँ कहती है और उसके बाद वो सब एक साथ ही आ चुके थे। मुझे मासामुने के पास आकर कहती है अताकाकी कहाँ पर है, क्या वो नहीं आने वाली। मासामुने थोड़ा डर जाता है और उसके बाद वो कहता है हाँ वो नहीं आने वाली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी है। तब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और उसके बाद वो लोग एक साथ मिलकर घूमने लग गई थी। फेस्टिवल में वो लोग बहुत मजे करते हैं और उसके बाद वो लोग गेम खेलने के लिए भी आ चुके थे। और इस गेम को तुम लोगों ने पहले भी कहीं पर देखा है, जहाँ पर एक चीज कि वो लोग अपने हाथों से यानी छोटे बैट का यूज करता है और एक कॉक टाइप की चीज को थ्रो करता है और इससे वो लोग खेलते हैं। यानी इसको तुम लोग बैडमिंटन के साथ रिलेट कर सकते हो। जो हारता है या फिर जिसके बॉडी में ये लगता है उसके बॉडी में रन दिया जाता है, यानी उसके फेस में तुम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। क्या इसके बारे में तुम लोग जानते हो, मुझे बता देना। गेम को खेलने के बाद मासामुने और फूजी बहुत थक चुके थे, तो इसलिए वो दोनों आकर बैठ जाते हैं। मासामुने ने गेम में बहुत इंजॉय किया था। खैर इसके बाद वो देखता है फूजी का मुंह और ये बहुत अलग टाइप का लग रहा था। मुझे भी मासामुने को देखकर हंसने लग जाती है, यानी उन सब का फेस बहुत फनी सा हो चुका था। खैर इसके बाद मासामुने कहता है बहुत दिन हो चुका है, लेकिन मैंने अब तक ऐसा फील नहीं किया था, यानी आज मैं बहुत ज्यादा हंसा हूँ। कहती है ये बहुत अच्छी बात है। खैर इसके बाद कोचोरू और फुताबा इधर आ जाता है और इसके बाद वो दोनों कहते हैं क्या तुम कुछ पीना चाहते हो। मासामुने अपने ड्रिंक के बारे में कह देता है, यानी वो चाय पीना चाहता है। खैर इसके बाद वो लोग चाय भी पी लेते हैं और ऐसे ही इंजॉय करके मासामुने अपने घर की तरफ आ रहा था, जहाँ पर वो अपने हाथों को देखता है और उसका इन्फेक्शन खत्म हो चुका था। इस सीन को देखकर मासामुने शॉक्ड होता है, क्योंकि उसने जैसा सोचा था ये ऐसा इन्फेक्शन नहीं है। मासामुने जान पाता है उसका जो सारा स्ट्रेस था वो खत्म हो गया था, तो इसलिए उसका अभी हाथ सही हालत में आ चुका है। और इसके बाद सीन आता है स्कूल में। मासामुने ऐसे ही जा रहा था और वो अपने मन में कह रहा होता है बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन उसने अब तक अताकाकी के साथ बातें नहीं किया था। क्रिसमस के बाद उसने अताकाकी को देखा तक नहीं था, तो इसलिए वो सोच रहा होता है ना जाने उसको क्या हुआ होगा। खैर इसके बाद वो देखता है उसके आगे से यूसिनो आ रही थी। मासामुने यूसिनो के आगे आ जाता है, लेकिन इसके बाद यूसिनो चली जाती है, यानी वो मासामुने को नहीं बुलाती। मासामुने भी यूसिनो को नहीं बुलाता, यानी वो दोनों एक दूसरे को देखकर चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद ही मासामुने पीछे मुड़कर देखता है क्या यूसिनो उसके साथ बातें करना चाहती है,
जहाँ पर वो देखता है ह्योशिनो सीधे ही जा रही थी, इसलिए मासामुने भी सीधे जाने लग गया था। और उसके बाद हमें दिखाया जा रहा है ह्योशिनो इस बार पीछे मुड़ती है। वो देखती है मासामुने आगे जा रहा था, यानी वो भी ह्योशिनो के साथ बातें करना नहीं चाहता और इसलिए ह्योशिनो भी चले जाती है। यानी उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका था और इस सीन को फूची देख लेती है। खैर इसके बाद वाले सीन में फूची आ जाते डॉक्टर के पास और उसके बाद वो अपना चेकअप करा लेती है, जहाँ पर उसका बॉडी सही था और इसीलिए वो बाहर आ जाती है। फूची कहती है सीधो मैं रेडी हो चुकी हूँ, यानी हम लोग जा सकते हैं। और उसके बाद वो दोनों जाने लग गए थे, यानी कार तक आ जाता है। और इसी बीच फूची एक साउंड को सुनती है जहाँ पर ये मासामुने का था। मासामुने फूची के पास आ जाता है और उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। मासामुने कहता है मैं भी डॉक्टर के पास आया हुआ था, यानी मेरा इन्फेक्शन मैंने दिखा दिया। वेल तुम्हारा हाल कैसा है? जहाँ पर फूची कहती है मैं सही हूँ। और उसके बाद वो दोनों बहुत टाइम तक बातें करते हैं। सीधो इससे गुस्सा हो चुकी थी। खैर इसके बाद वो लोग घर में भी आ जाता है, यानी फूची कहती है मासामुने तुम्हें मेरे साथ आना होगा और मेरे घर में चाय पीना होगा। मासामुने ना नहीं कह पाता और इसलिए वो आ चुका था। फूची मासामुने को चाय देकर कुछ और लाने के लिए चली गई थी, जहाँ पर इसी सीन का फायदा लेके सीधो मासामुने के पास आ जाती है। और उसके बाद वो गुस्सा होकर कहती है तुम उसके साथ इतना बातें कैसे कर सकती हो और मुझे भी ज्यादा तुम उसके बारे में कैसे जानती हो। मासामुने सीधो को ऐसा देखकर बहुत डर जाता है। खैर इसके बाद उसके पास फूची आ चुकी थी। उसके हाथ में स्नैक्स होता है जो कि बहुत दूर से मंगवाया गया था। खैर इसके बाद मासामुने इन सबको खाता है और वो फूची के साथ बातें करता है। फूची कहती है वैसे मैं जानना चाहती हूँ तुम डॉक्टर के पास क्यों गई थी, क्या तुम बीमार हो? और उसके बाद मासामुने कहने लग जाता है मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो चुका था। डॉक्टर ने बोला मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ और इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मेरे पास कुछ और बात है जो कि मैं किसी और के साथ करना चाहता हूँ। ह्योशिनो के साथ मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ और इसके कारण मेरा बॉडी बहुत ज्यादा ही अजीब सा लग रहा है। बात को सुनकर फूची कहती है मैं जानती हूँ, मैंने तुम दोनों को देखा था और देखकर ऐसा लगता है तुम कुछ और बातें करना चाहती हो, लेकिन जो भी हो मैं ये बात कह सकती हूँ तुम क्यों बीमार हो या फिर तुम्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है। जहाँ पर मासामुने कहता है क्या बात है? और उसके बाद फूची कहने लग गई थी क्योंकि पहले तुम्हारे पास एक प्लान था, एक एम था, तुम्हें अताकाकी से रिवेंज लेना है, लेकिन ये काम हो चुका है, यानी वो रिवेंज अब खत्म हो चुका है। और मैं जानती हूँ तुम उसको जो लव करते थे ये सच्चा नहीं था, यानी ये बस रिवेंज के लिए था, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई ऐसा एम नहीं है और इसके कारण तुम ऐसा फील कर रही हो, इसलिए तुम्हें पहले प्री कनेक्शन के बारे में जानना होगा। उन्हें कहता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? और उसकी बात मुझे कहती है क्या तुम्हें उस वेडिंग के बारे में नहीं पता जो हम लोग एक साथ ही आए थे और उधर ही हम लोग एक साथ मिले थे, मैं, तुम और अताकाकी। मासामुने उसी वेडिंग के बारे में सोचने लग गया था, जहाँ पर वो बहुत टाइम सोचता है लेकिन अभी उसको याद नहीं आता। और उसके बाद वो देखता है सीधो को, जहाँ पर वो गुस्सा हो चुकी थी, तो इसलिए मासामुने कहता है मुझे याद नहीं आ रहा। पूछी कहती है मैं इसी बात को कह रही थी, यानी तुम्हें पसंद का टाइम और प्री कनेक्शन के बारे में जानना होगा जैसा कि मैंने किया। मैंने फिर से गेम को स्टार्ट कर दिया, ये प्यार वाला गेम है, तुम्हें चाहती हूँ और इस बात को चाहती हूँ तुम मुझे लाइक नहीं करते। मासामुने कहता है ऑब्वियस। उसके बारे फूची कहती है हाँ मैं जानती हूँ और इससे मुझे बहुत ज्यादा दुख भी मिलता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती और इसके कारण मैं सब कुछ भुला के फिर से अपने प्यार में आ चुकी हूँ। मासामुने मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ और मैं ये भी बात को चाहती हूँ तुम अताकाकी को लाइक नहीं करते, तो क्या एक काम हम लोग नहीं कर सकते? और इसके बाद फूची मासामुने के पास आने लग गई थी, वो मासामुने के हाथों को पकड़ लेती है और उसके बाद वो कहती है क्या हम लोग एक साथ आ सकते हैं? और उसके बाद वो दोनों किस करने वाले होता है, लेकिन इसी बीच सीधो बीच में आ जाती है। सीधो मासामुने को रोक देती है और उसके बाद वो कहती है तुम मेरे मास्टर के साथ क्या करने वाली थी? फूची कहती है ऐसा कोई बात नहीं है और उसके बाद वो सीधो को शांत होने के लिए कह देती है। खैर इसके बाद मासामुने बाहर आ चुका था और उसके बाद वो सोच रहा होता है तो फूची ने कहा था प्री कनेक्शन के बारे में, इस बात का रीजन क्या हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई और बात है जो कि वो नहीं जानता? क्या इसके पीछे कोई ऐसा ट्रूथ है जो कि वो अब तक नहीं जानता? जो भी हो, मेरे आंखों के सामने बहुत सारा फॉग आ चुका है और मुझे नहीं पता आगे मुझे और क्या क्या जानने को मिलने वाला है। और इससे मासामुने फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मासामुने गुस्सा होकर चिल्ला देता है और इसके बाद वो एक साउंड सुनता है जहाँ पर उसके गुस्से से एक लड़की नीचे गिर गई थी। मासामुने बहुत डर जाता है और उसके बाद वो उस बंदे के पास आकर कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने ये गलती से किया। उसके बाद वो देखता है ये होती है ह्योशिनो, जहाँ पर ह्योशिनो मासामुने को इधर देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और ऐसे ही एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।